फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक एरिका पाम है। इस एरिका पाम को मैं रूट डिवीजन के तरीके से इसका प्रोपागेशन करके 2 प्लांट बनाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए मैं ये काम किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले चलिए इस प्लांट को गमले में से बाहर निकालते हैं। ये बहुत आराम से इस तरह से बाहर निकल जाएगा। हालांकि इसमें अभी रूट बॉन्ड नहीं हुआ है तो अभी इसको अलग करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर मुझे इसके 2 प्लांट की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसका रूट अलग करके इससे 2 प्लांट बना लूँगी। इस हिस्से से मैं इसको अलग करूँगी। तो सबसे पहले रूट के आसपास की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उन सबको मैं निकाल दूँगी ताकि रूट को मैं थोड़ा ढीला कर पाऊँ। और इस तरह रूट को ढीला करने के बाद मैंने बीच में से उसको इस तरह से अलग कर दिया और फिर एक चाकू की सहायता से कुछ जड़ों को मुझे थोड़ा सा काटना पड़ा क्योंकि वह उलझी हुई थी और अलग नहीं हो रही थी। थोड़ा सावधानी रखते हुए मैंने यह काम किया ताकि पौधे को नुकसान न पहुँचे। और ये देखिए मैंने इनको अलग कर लिया। फिर मैंने गमले की ही निकली हुई मिट्टी में थोड़ा सा रेत और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा फंजीसाइड मिलाया ताकि मिट्टी थोड़ी रिच और पोरस बन जाए और फंजीसाइड डालने पर जो कटी हुई जड़ है उनको फंगस न लग पाए और रूट रॉट की प्रॉब्लम ना हो। 2 पौधे में से एक को तो मैंने पुराने वाले पॉट में ही लगाया। उसके लिए मैंने पॉट के छेद में पहले ठीकरी लगाई और फिर थोड़ा सा मिट्टी भरा पहले। उसके बाद मैंने इस पौधे को गमले के बीचों बीच रखने की कोशिश की। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पौधे लगाते हैं तो गमले के बीचों बीच ही पौधे को रखना चाहिए। इससे पौधे की जो जड़ है वो अच्छे से फैल पाती है। और उसके बाद मैंने बाकी मिट्टी डालकर गमले को भर दिया और उसको अच्छे से सेट कर दिया। मिट्टी भरने के बाद मैंने मिट्टी को हाथ से दबा के थोड़ा सेट कर दिया ताकि इसके बीच में हवा न रह जाए। दूसरे गमले को भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया और उसके बाद इसमें जो छोटी और बेकार सी पत्तियां थी उनको मैंने काट दिया ताकि इसकी एनर्जी बेकार न जाए और पौधा थोड़ा फ्रेश दिखे। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी काम पानी डालने का। हमेशा कोई भी पौधा लगाते वक्त आखिर में पानी ज़रूर डालना चाहिए। उससे मिट्टी में एयर पॉकेट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी जो है वो जड़ों के साथ अच्छे से सेट हो जाती हैं। और इस तरह मैंने एक एरिका पाम से 2 पौधे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको थोड़े दिनों तक शेड वाली जगह में रखूँगी क्योंकि अभी ये कुछ दिनों तक शॉकिंग पीरियड में रहेगा और 15-20 दिनों के बाद मैं इसको फिर बाहर निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोनों एरिका पाम को मैंने अपने गणपति जी के डेकोरेशन में इस तरह से दोनों साइड में रखा। थोड़ी हरियाली ऐड होने से ये जगह बहुत सुंदर दिखने लग गई। फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।